राधे राधे जी, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु जी की कृपा से बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। ऐसे ही हिंदू धर्म के धार्मिक पौराणिक व्रत, तीज, त्योहार, पर्वों और कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह कथा पसंद आएगी, चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे तो गणेश संकष्ट चतुर्थी या गणेश चतुर्थी की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन जो मेरे पास अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी यह स्पेशल कथा है। और एक जो हमारी दादी नानी और हमारे सब जो बूढ़े लोग कथा कहते आए हैं उन लोगों की भी कथा में एक इसमें लास्ट में ऐड करूंगी, वह भी आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होगा। मैं बचपन से यह कथा सुनते आ रही हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपनी वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत ही समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोग हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन की भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो यह रही पहली कथा जो कि हम सभी कोई कहते हैं, लेकिन जो हमारी दादी नानी कहती है वह भी कथा मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगी और मुझे सुनाना अच्छा लगेगा और शायद आप लोगों को भी सुनना अच्छा लगेगा। एक दुखिया थी, एक सुखिया थी। दुखिया यह सुखिया के पास जाकर काम करती थी और दोनों भी बहनें थी। तो दुखिया इसलिए थी क्योंकि वह बहुत गरीब थी और बचपन से ही उसका नाम दुखिया रख गया था और वह दुखिया नाम के हिसाब से ही वह गरीब, माता पिता के पास तो वह जिस परिस्थिति में सुखिया थी उसी परिस्थिति में दुखिया भी थी। लेकिन ब्याह करने के बाद दुखिया गरीब परिवार में ब्याही गई और सुखिया अमीर परिवार में। तो दुखिया गरीब हो गई और दुखिया दुखी हो गई और सुखिया सुखी हो गई। अपना उदर निर्वाह करने के लिए दुखिया सुखिया के घर का काम करने के लिए जाती थी और जो भी उसकी बहन देती थी सुखिया वही रूखा सूखा लेकर आकर अपने बच्चों का और अपने पति का भी लालन पालन करती थी। तो ऐसे ही एक बार गणेश चतुर्थी का व्रत का दिन आया। तो उसके पहले ही एक दिन पहले दुखिया ने अपनी बहन से कहा कि बहन सुखिया, आज मुझे जल्दी से आप विदा कर दीजिए, कामों से निवृत्त कर दीजिए और मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए ताकि मैं यही खाकर व्रत कर लूं और कल का मैं व्रत आसानी से कर पाऊं। सुखिया थोड़ी सी कंजूस भी थी और थोड़ी जलनखोर भी थी और वह एक कुटिल औरत की तरह थी। उसने क्या किया कि दुखिया को
आटे की जो भूसी होती है ना, चालन होता है जो गेहूं होता है, गेहूं का जब चालते हैं हम आटा तो उसमें भूसी निकलती है, तो वही भूसी दे दी और उसे कहा कि तुम इसी से अपना रोटी बनाकर खा लेना और व्रत कर लेना। तो दुखिया बहुत दुखी हुई कि बहन मेरी इतनी अमीर होने के बावजूद भी, इतनी धनवान होने के बावजूद भी वह मुझे आटे का भूसी ही दे रही है, चालन चोकर जो कहते हैं चोकर ही दे रही है। तो वह लेकिन फिर सोची कि जो भगवान की इच्छा, वह भगवान में आस्था रखने वाली थी, उसने सोचा कि जो जो भी भगवान की इच्छा, जैसे वह चाहेंगे वैसे ही नैया पार होगी। सोचकर वो घर आई, उसने आटे का चोकर का रोटी बनाया और करेम की साग होती है, अभी इसका नाम दूसरा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे करेम की साग कहा जाता है, जो तालाब में उगता है बारिशों के समय में। तो वह करेम का साग ये तोड़कर लाई और वही साग और रोटी आटे का चोकर का बनाकर रख लिया, खुद खाया, परिवार को खिलाया, और जो बची कुची रोटी थी और करेम का साग था वह भी उसने ढक कर रख दिया अपने अपने रसोई घर में। तो रात बीती, आधी रात को गणेश महाराज जी आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। गणेश जी ने जब दरवाज़ा खटखटाया, एक बूढ़े पंडित के रूप में गणेश जी आए और दुखिया का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। तो दुखिया ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि बाबा जी क्या है। तो बूढ़े पंडित जी ने कहा कि मुझे, अरे बेटी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो दुखिया ने कहा कि अरे बाबा आइए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्धन हूँ, आइए यही रूखी सूखी चोकर की रोटी बची है और करेम की साग है, यही खा लीजिए। गणेश जी भक्त पे तो ऐसे ही खुश थे कि इसका दिल का भाव देख रहे थे, ना कि उसकी अमीरी या गरीबी देख रहे थे। बस उन्होंने वो रोटी खा ली और करेम का साग खा लिया, पानी पी लिया, और कुछ देर बाद फिर उन्होंने कहा कि दुखिया मुझे ना नींद आ रही है, आज मैं यहीं पे बसेरा करूँगा। तो दुखिया ने कहा कि ठीक है बाबा जी, आप यहीं पे सो जाइए आंगन में, और जब सवेरा होगा आप चले जाइए। तो दुखिया ने उन्हें खाट दे दी सोने के लिए और कहा कि आप सो जाइए। जैसे ही वो सोए, थोड़ा देर बीता, भोर हुआ, भोर में ही बाबा जी कहने लगे, जो गणपति महाराज थे वो कहने लगे, दुखिया दुखिया मुझे बहुत जोरों की छिछी आई है, पोटी आई है। तो दुखिया ने कहा कि बाबा कहाँ, अभी अंधेरे में लेके जाऊंगी आपको, आप एक काम करिए, यही घर के कोने कोने में कर लीजिए, मैं सुबह उठूंगी तो फेंक दूंगी। तो महाराज बाबा जी ने, यानी जो भी गणपति भगवान ने क्या किया कि कोने कोने, चारों कोने उन्होंने पोटी छिछी कर दी। फिर चिल्लाने लगी कि दुखिया दुखिया ठंड बहुत है, मुझे कुछ पोंछने को दो। तो दुखिया बोली कि क्या पोंछने को दूँ, अब एक काम करो, यही जो मेरी फटी पुरानी साड़ी है इसी में पोंछ लो। गणपति महाराज ने वही फटी पुरानी साड़ी में पोंछ लिया छिछी, और फिर वह चले गए। जब एकदम भोर हुआ, सुबह मतलब जैसे सूरज निकल आया, तो दुखिया ने देखा कि चारों तरफ कुछ चमक सा रहा है सूरज की किरणों से। वह परेशान हो गई जब उसने ध्यान से देखा कि यहाँ पे तो बाबा जी ने पोटी पोटी करके रखी थी, और वही जगह पे, मतलब छिछी करके रखी थी, वही छिछी की जगह पे ये सोना हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। वो बहुत खुश हो गई और उसने सोचा कि ये जरूर कोई धर्मात्मा या पंडित नहीं थे, ये स्वयं भगवान आए हुए थे। वो सब हीरे जवाहरात वगैरह बटोरने लगी। जब उसका नज़र पड़ा कि जिस साड़ी में गणपति महाराज ने छिछी किया था, वो साड़ी भी एकदम पीताम्बर धारण रत्न जड़ित हो गई थी। वह खुशी के मारे सारे घर वालों को उसने उठाया और उसने जाकर सारा अपना सामान समेटने लगी। सामान समेटते समेटते उसे बहुत देर हो गई। तो वहाँ पे दुखिया सामान समेट रही है और यहाँ पे सुखिया सोच रही है कि आज दुखिया मेरे घर आई नहीं काम करने के लिए, और आज मेरा व्रत है। तो वह चिल्लाने लगी और बाद में फिर उसने उसे बुलावा भेजा। तो घर जब उसके दुखिया के घर गई तो देख रही है यहाँ पे दुखिया खूब सोने चांदी हीरे जवाहरात उठा रही है, बर्तनों में उठा रही है, साड़ी कपड़ा लत्ता उसका सब अच्छा अच्छा चमक रहा है। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो उसने दुखिया को पूछा कि क्या रात भर में तुम्हारे घर में क्या हो गया ऐसा कि तुमको इतने हीरे जवाहरात मिल गए, और क्या इतना चमत्कार हो गया। तो दुखिया ने सारी कथा कह सुनाई कि मेरे साथ में रात में ऐसा हुआ। अब तो सुखिया का पेट फूलने लगा। वो सोचने लगी कि
अब मैं भी इसी तरीके से करूंगी, ताकि जो भी गणेश महाराज जी आएंगे मेरे घर, तो इसी तरीके से मैं भी रूखी सूखी रोटी खिला दूंगी, रूखी सूखी भाजी खिला दूंगी, सब्जी खिला दूंगी, और मुझे भी महाराज जी ऐसे ही कुछ दान देकर, मतलब कुछ चमत्कार करके चले जाएंगे। साल भर वो इसी सोच में तड़पती रही। अब दुखिया तो उसके घर पे आती नहीं थी काम करने के लिए, वो क्यों भला आवे, क्योंकि उसे तो खुद ही उतने अमीर, मतलब जो भी हीरे जवाहरात थे सब मिल गए थे, तो वो नहीं आती थी। तो अब आया, अगले साल फिर से चतुर्थी आया, और उसने भी वही किया जैसे दुखिया ने किया था। लेकिन यहाँ पे उसने एक गलती कर दी कि जब तुम्हारे घर में खुद में इतना सारा धन दौलत है, तो रूखी सूखी क्यों खिलाना किसी को, बड़े प्रेम से जो अच्छा चीज़ है वही खिलाइए। लेकिन किसी किसी का मन क्या होता है ना, कि ऐसे विचित्र सा होता है। आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आए गणपति महाराज आए, सुखिया सुखिया दरवाज़ा खोलो। सुखिया ने दरवाज़ा खोला, तो उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, ज़रा राहगीर हूँ, मुझे कुछ खिला दो। सुखिया ने क्या किया, अपना वही बनाया हुआ जो भूसी की रोटी थी और करेम का साग उनको कहा कि खा लीजिए। खा लिया। उसके बाद वही कि मुझे नींद आ रही है, तो बोली कि यही टूटी मुटी मचिया है मेरी, खटिया मचिया, उसी पे सो जाइए। अब सोए तो उनको नींद ना आवे, नींद ना आवे, करवट ले तो चरमर आवाज़ करे खटिया मचिया। अब करे क्या, तो फिर उनको पेट दुखने लगा, और वो भी कच्ची पक्की जैसे तैसे उसने बनाई थी रोटी वोटी, पेट दुखने लगा। अब वो उन्होंने फिर सुखिया को उठाया कि मुझे छिछी आई है। तो वो सुखिया बोली कि महाराज जी कहाँ मैं रात में लेके जाऊँ आपको, आप यहीं पे कर लीजिए। अब महाराज जी ने चारों को ना लीप दिया लेपन से, छिछी करके सारा चीज, सारा घर में, मतलब जो भी पहले के घर के आंगन चौकोन रहने के ना, तो सारा चौकोने में पूरा उन्होंने चौक पूर दिया। और उसने कहा कि चौक मतलब छिछी हो जाने के बाद गणपति महाराज ने कहा कि अब मुझे कुछ पोंछने के लिए दो, ठंड लग रही है। तो उसने भी वही फटी पुरानी साड़ी निकाल कर दे दी। अब जैसे भोर हुआ सुबह, मतलब जैसे किरण फूटा, चारों तरफ घर बास आ रहा है, गंदा सा बदबू आ रहा है। अब सुखिया को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा घर क्यों इतना बास आ रहा है। जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो वहां पे छिछी का जैसे नदी बह रहा था, और जो साड़ी उसने दी थी वो साड़ी भी गंदी गंदी सी बास आ रही थी। अब वो हाय सर पकड़ के अपने अपने लालच को उसने माना कि मैंने लालच किया था, इस वजह से साक्षात गणपति भगवान आए थे, और मेरे लालच की वजह से मुझे इस तरीके का उन्होंने मुझे फल दिया है। तो यही इस कथा से सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास भरपूर है, तो उसे किसी और को देने के लिए हाथ जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। और किसी का भी, जैसे मेरी माँ कहावत कहती है कि किसी का भी ललाट ऊंचा होता है ना, तो उस ललाट के किसी और के ललाट को देखकर अपना ललाट नहीं फोड़ना चाहिए, यानी अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। तो दुखिया का ललाट देखकर सुखिया ने अपना ललाट फोड़ लिया यहाँ पर, यानी कि अपने आप से अपनी बर्बादी कर ली। तो आशा करती हूँ कि यह कथा आप लोगों को जरूर उपयोगी होगी, और आप लोग जरूर इसे अपने माताओं बहनों को सुनाएंगे। इसी आशा के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलती हूँ जय माता दी, राधे राधे।